आखिर जिस बात का डर था वो हो ही गया। नेचर ने अब इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से धरती पर अकाल के दानव का आकार 400 गुना बढ़ गया है। भारत में 30 सालों के बाद धरती पर ऐसे टिड्डी दल का हमला हुआ है जिसकी प्रचंडता के आगे इंसान भी बेबस नजर आ रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या वजह है जो 30 सालों के बाद भारत पर ऐसे प्रचंड टिड्डी दल का हमला हुआ है। आज पूरी दुनिया में टिड्डी दल के हमले और प्रचंड होते जा रहे हैं। करोड़ों लोगों के अनाज को ये दानव कुछ ही घंटों में चट कर रहे हैं। केन्या और ईरान में पूरे 70 साल के बाद ऐसे टिड्डी दल का हमला देखा गया है और आज भारत भी इसकी भेंट चढ़ गया है। वैसे तो छोटे मोटे टिड्डी दल के हमले पूरी दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन इस बार इस टिड्डी दल की प्रचंडता अकल्पनीय है और ये भारत में अब तक 40,000 हेक्टेयर में फैली फसल को चट कर चुका है। आखिर क्या है टिड्डी दल? यह टिड्डी दल एक रेगिस्तानी प्रजाति है जो सामान्यतः सुनसान इलाकों में पाई जाती है। टिड्डी की इस प्रजाति को डेजर्ट लोकस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति का एक टिड्डा लगभग 3 से 4 महीने तक जीवित रहता है और हर मादा टिड्डी अपने जीवन काल में 3 बार अंडे देती है। ये टिड्डी अपने अंडे रेतीली मिट्टी में 3 से 5 इंच नीचे देती है। लेकिन ये इतनी खतरनाक क्यों है? दरअसल एक बार में मादा टिड्डी कम से कम 100 से 150 की संख्या में अंडे देती है। अंडे से निकलने के बाद ये कीट अपने पंख विकसित कर लेते हैं। इनके उड़ने की रफ्तार लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। टिड्डी दल एक दिन में 200 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकता है। सारी हरियाली चट कर जाने के बाद टिड्डे झुंड बनाकर उड़ चलते हैं, जिसका विस्तार लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा और 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हो सकता है और इनके हर एक दल में कम से कम 10 अरब यानी 10 बिलियन से ज्यादा टिड्डे हो सकते हैं। औसतन 5 लाख टिड्डे एक दिन में 2,500 लोगों का खाना चट कर जाते हैं और अगर इनकी संख्या 10 अरब से ज्यादा हुई तो ये टिड्डी दल एक दिन में लगभग 5 करोड़ लोगों का खाना चट कर सकती है। और जब इनके पास खाने को कुछ नहीं बचता तो अंत में ये एक दूसरे को ही खाने लगती हैं। कुल मिलाकर ये प्रजाति धरती के सभी जीवों के साथ साथ खुद के लिए भी बड़ी खतरनाक होती हैं। आखिर कहां से आया है ये टिड्डी दल? भारत में ये टिड्डी दल पाकिस्तान से आया है और भारत में आने से पहले ये पाकिस्तान में भी बेहद नुकसान पहुंचा कर आया है। भारत तक पहुंचने में इस टिड्डी दल को लगभग 1 सप्ताह का समय लगा, लेकिन माना जा रहा है कि यह टिड्डी दल ईस्ट अफ्रीका से होता हुआ पाकिस्तान आया, जहां इसने अपनी जनसंख्या बढ़ाई और फिर ये 30 अप्रैल को भारत आ पहुंचा। भारत में 30 साल के बाद किसी ऐसे टिड्डी दल का हमला हुआ है जहां कई हेक्टेयर में फैली फसल को ये टिड्डी दल कुछ ही घंटों में चट कर गया है। यह टिड्डी दल पाकिस्तान से होता हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद अब इस टिड्डी दल की दिल्ली तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आखिर ये टिड्डी दल अरबों की संख्या में पैदा क्यों हो रहे हैं? इसकी सीधी वजह क्लाइमेट चेंज है। दरअसल ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से समुद्र और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से बेमौसम बारिश, बाढ़ और साइक्लोन की संख्या में वृद्धि हो गई है। पूरी दुनिया में खतरनाक रूप से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इस साल पूरी दुनिया में बेमौसमी बारिश का आंकड़ा बढ़ा है और साथ ही साथ ईस्ट अफ्रीका में हुई जबरदस्त बेमौसमी बारिश ने इनकी ब्रीडिंग को और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इस प्रजाति में असाधारण रूप से 400 गुना ज्यादा ब्रीड हुई है। लेकिन क्या कोई टिड्डी दल किसी खतरनाक वायरस को फैला सकता है? नहीं, टिड्डी व्यवहारिक रूप से ना तो इंसानों पर हमला करती है और ना ही जानवरों पर, और ना ही इनसे किसी प्रकार की बीमारी फैलती है और ना ही ये किसी बीमारी का संवाहक होती है। इसलिए इनसे किसी प्रकार की बीमारी फैलने का सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। क्या इन टिड्डी दलों को खत्म किया जा सकता है? दुर्भाग्य से इन टिड्डी दलों को खत्म करने का कोई भी उपाय नहीं है। कीटनाशकों की छिड़काव से कुछ लाख टिड्डों को खत्म तो किया जा सकता है, लेकिन तब तक ये करोड़ों की संख्या में अंडे भी दे चुकी होती हैं। इनका हमला दलों में होता है, वो भी एक के बाद एक। इसकी तुलना सुनामी से की जा सकती है, जिसको रोका नहीं जा सकता। एक आखिरी सवाल, क्या ये सच है कि इन टिड्डियों को खाया जा सकता है? जी हाँ, खाद्य श्रृंखला में टिड्डे भी वही स्थान रखते हैं जो एक फिश, मीट या हरी सब्जी रखती है, यानी कि आप इसको खा सकते हैं। इसमें किसी भी मीट के मुकाबले 62% प्रोटीन, 17% फैट और बहुत सा मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन और फास्फोरस जैसे तत्वों की भारी मात्रा पाई जाती है। आज विदेशों में इंसेक्ट खाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और समय के साथ साथ भारत में भी इनका प्रचलन बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि इनको खाने से इनकी जनसंख्या में कोई असर पड़ेगा, तो यह आपकी भूल है।
क्योंकि क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया में मौसम संतुलन बिगड़ रहा है और भविष्य में बेमौसम बारिश की वजह से इनकी जनसंख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी होने वाली है। तब हम इनको नहीं बल्कि ये हम इंसानों को खाना खाकर पूरी धरती पे मानव विनाश में अपना योगदान देने वाली है।